What does it mean to walk in someone else's shoes? To think about someone else's perspective, someone else's point of view. I would say amazing. अगर आप हर चीज में सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाला क्या सोच सकता है, उसने ऐसा क्यों किया होगा, ये हम सोच के चलेंगे तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस हमारी सॉल्व हो सकती हैं, और यही मिसकम्युनिकेशन हुई हमारी गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में. Hello everyone, welcome back to my channel and today's topic is withdrawal of farmer bills by government. उससे पहले we should know कि ये कौन से bills थे, farmers ने इनको लेके protest क्यों किया, was it worthy to protest, who was wrong and who was right, were farmers wrong, was government wrong, were both wrong or were both right. It's the matter of perspective, which was my first line. यही गलती हो गई गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट ने जब पहले भी इन बिल्स की अनाउंसमेंट की थी तो उन्होंने इस वे से की थी कि ये फार्मर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही किसानों के हित में है. वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था. लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया. मैं शुरू करते हैं फार्म बिल्स के साथ. 2020 में 3 फार्म बिल्स थे, जिसमें से फर्स्ट था The Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Bill 2020. तो इस बिल के नाम से ही पता चल रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेडिंग. तो इस बिल का मतलब था कि जो फार्मर्स हैं वो कहीं पे भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, नॉट जस्ट इन सब्जी मंडी या कृषि मंडी, सरकारी मंडीज जो होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, जो इंडिया में 7,000 के अप्रॉक्स हमारी सरकारी मंडी है वो होती है. उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनको मिडल मैन बोला जाता है, जो फार्मर से उनकी जो उपज होती है, उनका जो प्रोड्यूस होता है उनको खरीदते हैं और फिर आगे रिटेलर्स होते हैं उनको सेल करते हैं. तो उनको हम मिडल मैन बोल सकते हैं कि जो फार्मर है वो उससे वहां जाएगा मिडल मैन को, और जो मिडल मैन है उससे हमारे रिटेलर्स को जाएगा. तो पहले क्या था, 1950s के अराउंड सब्जी मंडी, कृषि मंडी जो है हर टाउन में खोली गई, APMC जिसको बोलते हैं. तो अब अलाउ कर दिया गया जो हमारी प्राइवेट कृषि मंडी हम बोल सकते हैं उनको भी ओपन करने के लिए अलाउ कर दिया गया, और जो फार्मर्स है उसको मिडल मैन की जरूरत नहीं है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है. और जो आपका किसान है वो अपनी उपज किसी को भी बेच सकता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज है, जैसे आशीर्वाद आटा होता है हमारा, डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, जैसे अमेजोन होता है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उसको डायरेक्ट किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकता है. तो ऑन डॉक्यूमेंट ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि फार्मर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो अपना जो प्रोड्यूस है वो कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन. तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी तरफ से ये बहुत अच्छा फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है, फार्मर के बेनिफिट के लिए है. पर अब उनके पर्सपेक्टिव की तरफ मूव होते हैं फार्मर्स के. तो फार्मर्स इस रूल के बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, उनको पहले भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी. जो किसान है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपनी उपज अगर बेचना चाहता है कहीं तो वो बेच सकता है. जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो मिडल मैन के ऊपर थी कि जो मिडल मैन है वो आगे जो इंटर स्टेट है उनको ले जाना अलाउड नहीं था. पर जो किसान है वो क्यों कोशिश करे हमारा स्टेट से बाहर जाने के लिए, उसका जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, उसका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ रही है, इतनी फैसिलिटीज है नहीं, तो उनका तो नुकसान ही है. तो इस बिल से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट जो भी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटाई है, किसान के पर्सपेक्टिव से उसको इस बिल से कुछ लेना देना नहीं है. सेकेंड पॉइंट कि प्राइवेट मंडीज जो है उनको ओपन करने की परमिशन दे दी है इस बिल में कि प्राइवेट मंडीज जो है वो ओपन हो सकती है. तो प्राइवेट मंडीज ओपन होंगी तो क्या होगा, जो APMC है, जो हमारी सरकारी मंडी है जहाँ पे टैक्स बिल देना पड़ता है, आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, वहाँ पे MSP होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कोई वहां की तरफ ध्यान क्यों देगा, सब प्राइवेट की तरफ जाएंगे. जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो बेसिकली उनको क्या चाहिए होता है, लार्ज स्केल का प्रोड्यूस चाहिए होता है, एक ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस चाहिए होता है. तो वो हमेशा जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बड़े फार्मर्स, उनसे ही कांटेक्ट करेंगे, उनसे ही ज्यादा जो फसल है हमारी वो लेने की कोशिश करेंगे. और जो मैक्सिमम जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर की जमीन है, उनके पास बहुत कम प्रोड्यूस होता है एज कंपैरिजन टू जो लार्ज होल्डर फार्मर्स होते हैं. तो मैक्सिमम लोग वही हैं, तो उनका तो फिर नुकसान हो जाएगा क्योंकि उनसे बड़ी मुश्किल से कोई लेगा तो वो अपनी मोनोपोली चला देंगे कि हमें इस प्राइस में चाहिए, आपको देना है तो दो. तो ये जो बिल है ये फार्मर्स के लिए, फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है. सेकेंड है
The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फार्मर है वो प्राइवेट कंपनी से पहले से अग्रीमेंट कर लेता है। जब उसकी सोइंग होती है तो पहले से अग्रीमेंट कर लेता है एक प्राइस के ऊपर। मान लिया उसने आपका प्राइस एक सेट कर दिया, 2500 सेट कर दिया पहली अग्रीमेंट में, और उसके बाद जो किसान की जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई और उसका प्राइस थोड़ा कम हो गया, फिर भी जो अग्रीमेंट में उनका प्राइस है फार्मर्स को वही प्राइस मिलेगा, तो उनके लिए बेनिफिशियल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। देन अगेन शिफ्ट होते हैं फार्मर्स के पर्सपेक्टिव की तरफ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। ये जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये जो प्राइस डिसाइड करती हैं, जो इन कंपनीज का अग्रीमेंट है, जो उनका प्राइस है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहने वाला है। शुरू में वो क्या करेंगे, ज्यादा प्राइस दे देंगे, ऑफर कर देंगे फार्मर को, फार्मर्स के लिए ठीक है। लेकिन जैसे जैसे जब प्राइवेटाइजेशन होगी, उनकी कंपनी ग्रो करेगी, वो भी अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे और रिजल्ट क्या होगा, वो अपना प्राइस कम करते जाएंगे अग्रीमेंट में, और फार्मर के लिए अल्टीमेटली लॉस ही है अगर उसमें एमएसपी नहीं जुड़ा है। जो गवर्नमेंट है वो एक एमएसपी देती है, जो हमारी कृषि मंडी होती है उसमें एक फिक्स रेट होता है। एमएसपी होता है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो प्राइस वो होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि इस सेशन में जो गेहूं है वो 1900 रुपये पर क्विंटल का ही बिकेगा, तो उससे कम जो सब्जी मंडी है वो नहीं खरीद सकती, तो उतने में तो मिनिमम उनको खरीदना ही पड़ेगा। तो फार्मर्स के पास एक सिक्योरिटी होती है, बट ये सिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। प्राइवेट कंपनीज अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्राइस जो है डिस्कस करेगी और एक तरफ मोनोपोली हो जाएगी, तो फार्मर भी कुछ नहीं कर सकता। स्पेशली स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं जिनके पास कम लैंड है, वो सफर करेंगे इस चीज से। तो फार्मर्स की ये डिमांड थी कि जो एमएसपी है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके साथ भी एमएसपी जोड़ दिया जाए कि अगर प्राइवेट कंपनी आपसे खरीद रही है उनको भी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, क्योंकि अगर जो मिडल मैन है उतना एबल नहीं होता है उस क्रॉप को खरीदने में। मान लिया जो किसान है कभी कभी उसकी बम्पर फसल लग जाती है, तो सब्जी मंडी के लोग हैं वो इतना नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार उस फसल को खरीदती है, उस उपज को खरीदती है और एमएसपी का जो है उससे उनको पैसा मिलता है, तो उनकी जो फसल है वो बर्बाद नहीं होती है। तो एमएसपी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जबकि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जब की है तो एमएसपी को हटा ही दिया है, जो फार्मर्स के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है, उनके एंटी ये डिसीजन हो सकता है। थर्ड बिल पे आते हैं हम, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसके अकॉर्डिंग क्या है, पहले जो मिडल मैन होते थे, कृषि मंडी वाले होते थे, वो क्या करते थे, जो फार्मर है उससे प्रोड्यूस ले लेंगे और उसको स्टोर करके रखेंगे बहुत ज्यादा और फिर बाद में उसको बेचेंगे। ये इलीगल था पहले, उसको भी अब लीगल कर दिया है कि प्राइवेट कंपनीज हैं या किसान है वो कितना भी स्टोर कर सकता है हमारा अनाज। तो किसान को स्टोर करने की क्या जरूरत है, उसका प्राइमरी एम है उस फसल को बेचना, क्योंकि वो तो अगली बार अगली फसल लगाएगा, उसका तो काम ही ये है फसल लगाना और बेचना। उसको स्टोर करने के स्टोरेज फैसिलिटीज उनके पास नहीं है, स्मॉल होल्डर्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, वो क्यों स्टोर करके रखेंगे। और जो प्राइवेट कंपनीज रखेंगी तो फिर नेक्स्ट सीजन के लिए फार्मर्स को फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट सीजन में वो तो बोलेंगे हमारे पास तो काफी है, जिस टाइम पे प्राइस कम चल रहा होगा वो ज्यादा लेके रख लेंगे और स्टोर कर लेंगे, और बाद में बोलेंगे कि हमें नहीं चाहिए, अगर देना है तो इस प्राइस में दो, नहीं देना है तो हमारे पास तो है ही। तो अगेन जो हमारा फार्मर है उसके लिए एंटी हो गया ये चीज भी। तो इन तीनों ही बिल्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने बहुत ही फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ही सोच के, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कंट्री का सबसे बड़ा सेक्टर है, जो कंट्री की डेवलपमेंट है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है किसान, फार्मर। तो वो उसके हित के बारे में ही सोचेंगे। जैसे 19 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने संबोधन किया और उन्होंने एड्रेस किया कि वो इन तीनों बिल्स को विड्रॉ कर रहे हैं, उनको रिपील कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये बोला कि हमने ये सब फार्मर्स के बेनिफिट के लिए चलाया था, उनके हित के लिए चलाया था, फार्मर नहीं समझ पाया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सरकार ने फार्मर का पॉइंट ऑफ व्यू समझा? यहाँ पे जो कमी हो गई वो हो गई कम्युनिकेशन की, और फार्मर्स और गवर्नमेंट अगर मिलके मीटिंग करके कुछ चीज़ों पे ध्यान देता और कुछ चीज़ें उनकी तरफ से आती, कुछ चीज़ें फार्मर्स की तरफ से आती, तो इन्हीं बिल्स को अमेंड करके फार्मर्स के सच में बेनिफिट के लिए इनको यूज कर सकते थे। बट कम्युनिकेशन गैप रह गया और ये बिल फाइनली विड्रॉ हो रहे हैं। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी फार्मर ऑफ द कंट्री दैट दे सक्सीडेड। तो यही थे 3 बिल,
और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कम्युनिकेशन गैप। मोदी जी ने 9 बजे जब ये संबोधन किया और वो लाइव आए, उन्होंने हमेशा यही बोला, साथ में और चीजें भी बताई कि उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड कैसे शुरू किया और चीजें, एमएसपी, वो सब उन्होंने किया और बहुत सारी करोड़ रुपयों की बातें भी की, जो वो करोड़। तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने फार्मर्स के अच्छे के लिए ये किया था, लेकिन फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि सही है, कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं भी सही है, बट जिस चीज के लिए उन्होंने स्टैंड लिया था वो सही है। थोड़ा बहुत बीच में ये भी आया कि जो किसान यूनियन है, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो भी इसके बीच में आ रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने मांगे की थी तो उसमें एक मांग ये थी कि जितने भी लोगों को पकड़ा है, उसमें एक पोइट भी है, वो जो 80 ईयर्स ओल्ड पोइट थे, उनको भी छोड़ो, जिसका कुछ मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ वो पॉलिटिकल भी उसमें थोड़ा सा आ गया था। लेकिन जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो चीजें वो चाहते थे, कुछ हद तक वो भी सही थी। और जहां पॉइंट ऑफ व्यू की बात आती है, हमने गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, हमने फार्मर्स का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, अब है पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं इस वीडियो पे कमेंट्स देख रही थी, जो उनकी ब्रेकिंग न्यूज, जो उन्होंने संबोधन किया उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। तो फर्स्ट है, नाउ इलेक्शन इज इन फ्रंट सो दे हैव टू प्ले सच अ ट्रिकी कार्ड। अब ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये कितना सही है कितना गलत है आई डोंट नो, बट पब्लिक है, सब जानती है। After UP election, Modi ji be like, it was a prank guys, there was a camera. Next is when election are near and you don't have any choice. Next one is good decision, however it's too late, we can't bring those people who sacrificed their life in the past 1 year. That is true. उनको ये डिसीजन लेना ही था, तो ये उनको पहले ही कम्युनिकेशन उनको कर लेनी चाहिए थी, रादर देन जो भी चीज़ें हुई इतने टाइम से, बीच में तो उनको इग्नोर भी कर दिया गया, इस मैटर के ऊपर बिल्कुल ही पर्दा डाल दिया गया, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। तो चाहे वो किसी की भी तरफ से था, कुछ बोल रहे हैं कि ये एक किसी और की चाल थी, ये पॉलिटिकल था, ये था, जो भी था, लेकिन जाने तो गई हैं। सो यस, दिस कमेंट इज कमेंडेबल। दिस इज हरियाणा एंड पंजाब, हियर फ्रॉम अ बॉर्न बेबी टू डाइंग ओल्ड मैन knows how to fight for their rights. This is the first time you spoke about farm laws, मोदी जी। देश सब देख रहा है, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, तो फिर लॉ क्यों रिपील किया? इसको कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, डैश डैश डैश। देर आए दुरुस्त आए, आंदोलन नरत कृषकों एवं केंद्र सरकार दोनों को बधाइयां, आंदोलन में शहीद किसानों के लिए श्रद्धांजलि, जय भारत। इन कमेंट्स को देखकर लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इलेक्शंस के लिए है, पर हाँ, जितना लेट इन्होंने रिस्पॉन्स किया है, सोचने वाली बात तो बनती है। सो मैंने अपनी इस वीडियो को पर्सपेक्टिव से जोड़ा है। बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को बहुत सारी अलग अलग किस्से, कहानियां और एलिगेशन, इन सब से जोड़ा है, पर मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ 2 मुद्दे हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव, सेकंड मिसकम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि गवर्नमेंट कोई भी रूल्स लेके आए, वो दोनों पर्सपेक्टिव से सोचे, ना कि सिर्फ उनको ऐसा लगता है तो ठीक है कर दो। उनको दोनों के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि जिनके लिए वो कर रहे हैं, क्या वो उससे खुश हैं? अगर वही उससे खुश नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। और इतने टाइम बाद ये रिपील करना, विड्रॉ करना, ये कुछ हद तक सही भी नहीं है। और बट यस, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आप सबको क्या लगता है कि इन बिल्स का विड्रॉल होना एक सही बात है या गलत? इसके साथ ही आवर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट मीटिंग में वो जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी बात करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। तो जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग ये क्या है और कैसे करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्यों ये ज़रूरी है, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। स्टे ट्यून टू माय चैनल। एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।